जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर का क्लास। सुबह डिले हो गया है तो इसलिए हम आज ये अब पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग इसे देखें और ये न समझें समय का मतलब कोई पाबंदी नहीं होती है। जानकारी कभी भी मिले और जानकारी होनी चाहिए, आपको हासिल करनी चाहिए। तो देख लेते हैं अगर करंट अफेयर क्या है। तो करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो हम सभी इसमें डिस्कस करेंगे और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो तो आपके लिए हम बताते ही हैं और उसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी भी देंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और अपना हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहें। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ आयात और निर्यात को रोक दिया है। तो हाल ही में किस देश ने भारत के आयात और निर्यात को रोक दिया है। तो देख लेते हैं, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, नेपाल ने या फिर अफ़गानिस्तान ने। तो किसने रोक लगा दी है? तो ये रोक लगा दी है, ऑप्शन नंबर हमारा सही है 4। कौन सा है? अफ़गानिस्तान ने। अफ़गानिस्तान देश ने भारत के साथ आयात और निर्यात पर रोक लगा दी है। ओके, देख लेते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में। तो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल थी। ओके, करेंसी अफ़गानी थी। ओके, तो देख लेते हैं कि पहले राजधानी क्या थी? काबुल थी। अब बदल भी सकती है क्योंकि वहाँ पर आप जानते हैं कि वहाँ पर क्या हो गया है, रट्टा पलट हो गया है। वहाँ पर किसने हमला कर दिया है? वहाँ पर आप जानते हैं किसने हमला किया है, आप लोग बताएं। तो अफ़गानिस्तान में तालिबानों ने हमला कर दिया था। तो वहाँ पर अब तालिबान की ही सरकार बनने वाली है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस वर्ष तक 6 लाख गाँव को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में किस वर्ष तक 6 लाख गाँवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की गई है। तो देख लेते हैं 2022, 2024, 2025, 2030। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 2 सही है, 2024 तक 6 लाख गाँवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की गई है। देख लेते हैं तो कब है? तो ये 2024 तक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है या राजस्थान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है। इसमें प्रत्येक किसान को 6-6 हज़ार रुपये किस्त दी जाएगी। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक सेवा शुरू हुई है और कौशल्या मातृत्व योजना भी छत्तीसगढ़ में चल रही है। फिर है आचान कमार और बादल खोल और बन्नरपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान यहाँ पर शुरू किया है। कहाँ? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया है। देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। राजभाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी हैं। राज्यपाल है अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। विधानमंडल तो विधानमंडल 1 सदनीय है। विधानसभा में 90 सीटें और राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय, तो यहाँ का उच्च न्यायालय है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है बिलासपुर में। कहाँ? बिलासपुर में इसका जो है उच्च न्यायालय पड़ता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई वीज़ा की सुविधा शुरू की है? हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई वीज़ा की सुविधा शुरू की हुई है? तो इसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है या फिर अफ़गानिस्तान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 सही है, अफ़गानिस्तान तो है। हाल ही में भारत ने अफ़गानिस्तान के नागरिकों के लिए ई वीज़ा की सुविधा शुरू की है। इसमें जो अफ़गानिस्तान के नागरिक हैं उनको 6 महीने का वीज़ा दिया जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल, करेंसी अफ़गानी है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, सुकोडो पहेली के निर्माता माकी काजी का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? तो हाल ही में
सुकोडो पहेली के निर्माता माकी काजी का निधन हुआ है, वह किस देश के संबंधित थे? तो अमेरिका, रूस या फिर ब्रिटेन या फिर चीन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4 चीन। तो सुकोडो पहेली के ये निर्माता हैं यामाकी काजी, इनका निधन हुआ है, ये चीन के रहने वाले थे। तो ये हैं माकी काजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तालिबान और उसके समर्थन वाली सभी पोस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऐसा कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने तालिबान और उसके समर्थन वाली सभी पोस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या फिर यूट्यूब है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, फेसबुक। फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तालिबान और उसके समर्थन वाली सभी पोस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देख लेते हैं, फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस कैलिफोर्निया में है। सीईओ इसके हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी सांगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी सांगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया है? तो ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है या राजस्थान है या फिर कर्नाटक है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही है 4 कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी सांगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया हुआ है। देख लेते हैं, तो कर्नाटक में जोल जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है। ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप यहाँ पर चल रहे हैं। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म हुबली में बना है। अलमाटी बांध कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है। देख लेते हैं तो कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं। लोकसभा में 28 सीटें, राज्यसभा में 12 और विधानसभा में 224 सीटें हैं। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो विधान परिषद में 75 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के अंशी, बांदीपुर, वन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल और राजीव गांधी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के ये हैं। कौन से हैं? अंशी, बांदीपुर, वन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल, ये यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की हुई है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की हुई है? तो इसमें केरल है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है या फिर महाराष्ट्र है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार जो है अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा किया हुआ है। ये 2010 से ही पुरुष हॉकी टीम को संरक्षण दिए हुए था, अब यह महिला और पुरुष दोनों को संरक्षण देगा। कौन? तो ये उड़ीसा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्री के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं मीराबाई चानू, नादिर गोदरेज, नीरज चोपड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 नादिर गोदरेज जो हैं, इन्हें गोदरेज इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देख लेते हैं, ये है इनका फाइल फोटो। कौन है? नादिर गोदरेज। इन्हें क्या किया गया है? तो इन्हें चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में हकाइंडे हिचिलेमा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? हाल ही में हकाइंडे हिचिलेमा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये कनाडा है, जाम्बिया गणराज्य है, रूस है या फिर अमेरिका। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 जाम्बिया गणराज्य के हकाइंडे हिचिलेमा ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता हुआ है। तो देख लेते हैं, ये हैं कि कौन है? हकाइंडे हिचिलेमा। कौन है राष्ट्रपति? तो ये राष्ट्रपति बने हैं जाम्बिया राज्य के। तो देख लेते हैं जाम्बिया के बारे में। तो जाम्बिया गणराज्य की राजधानी लुसाका है, करेंसी जाम्बियान क्वाचा है और इसके राष्ट्रपति कौन हो गए? तो इसके राष्ट्रपति हो गए हकाइंडे हिचिलेमा। कौन है? हकाइंडे हिचिलेमा यहाँ के राष्ट्रपति हो गए। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में
एमवे इंडियन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में एमवे इंडियन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा, मीराबाई चानू, दीपिका पादुकोण या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2। कौन है? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को एमवे इंडियन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो देख लेते हैं अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की हुई है? तो ये है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को ई फसल सर्वेक्षण पहल किसानों के लिए इस सर्वेक्षण पहल शुरू की हुई है। तो देख लेते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र क्या था? तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई है। और यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। कौन है? यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश सरकार में परिवहन विभाग की फेसलेस सेवाएं शुरू की गई हैं? तो किस प्रदेश सरकार में परिवहन विभाग की फेसलेस सेवाएं शुरू की गई हैं? तो ये हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 3 सही हो जाएगा। दिल्ली राज्य सरकार ने परिवहन विभाग की फेसलेस सेवाएं शुरू की हैं। तो इसमें जो भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है वो आपको कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा, ना ही आपको अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। आपको सीधे इंटरनेट के माध्यम से जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लिए आप द्वारा उपलब्ध करा दिए जाएंगे और आपको आपके घर पर ही ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह मिल जाएगा। जैसे आरसी, तो आरसी भी आपको सीधे इंटरनेट के द्वारा ही मिल जाएगी। देख लेते हैं दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में यहाँ पर 70 सीटें हैं। कितनी हैं? 70 सीटें यहाँ पर हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है? तो देख लेते हैं कौन है? नेपाल, भूटान, ईरान, अफ़गानिस्तान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान देश के उपराष्ट्रपति ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है। जब कहीं मतलब इस जो अफ़गानिस्तान का संविधान था उसमें लिखा हुआ था कि कोई भी राष्ट्रपति या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या वो देश छोड़कर भाग जाता है, तब जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति के तौर पर, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है। तो इसीलिए अब जो वहाँ पे उपराष्ट्रपति थे वो वहाँ के राष्ट्रपति घोषित हो गए हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये हैं वहाँ के उपराष्ट्रपति। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने ATS प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने ATS प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है या फिर कर्नाटक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ATS प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की हुई है। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना चल रही है, नवीन रोजगार छतरी योजना भी कहाँ चल रही है? तो ये उत्तर प्रदेश में चल रही है। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 और विधानसभा में 404 सीटें हैं। विधान परिषद में यहाँ पर 100 सीटें हैं। यहाँ का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है लखीमपुर खीरी में। कहाँ पड़ता है? लखीमपुर खीरी में पड़ता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली
बनी दूसरी भारतीय कंपनी कौन सी है? तो हाल ही में कौन सी है जिसने 13 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली बनी दूसरी भारतीय कंपनी है? तो देख लेते हैं, इन्फोसिस है, HDFC बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री है या फिर TCS है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, TCS। TCS कंपनी जो है ये 13 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली बनी दूसरी भारतीय कंपनी है। ठीक है, तो ये दूसरी कंपनी बन गई है TCS, जो 13 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप मतलब मार्केट में इसने अपना व्यापार साझा किया है। तो देख लेते हैं पहली कौन सी है, तो रिलायंस इंडस्ट्री है, ये 13.21 करोड़ रुपए इसका इन्वेस्टमेंट है, 13.21 लाख करोड़ रुपए। तो ये पहले स्थान पर है। TCS 10 लाख करोड़, क्या 13 लाख करोड़, तो उसमें मतलब 10 ही करोड़ भी अभी दिखा रहा है पुराने डाटे में। ठीक है, तो ये TCS दूसरे स्थान पर है, HDFC बैंक है तीसरे स्थान पर, इन्फोसिस है चौथे स्थान पर और हिंदुस्तान यूनिलीवर ये है 5वें स्थान पर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक तो इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। संस्थापक इसके हैं कौन है, तो बीबू वर्गीज़ हैं। कौन है, बीबू वर्गीज़ हैं। मुख्यालय मुंबई भारत में है। प्रमुख व्यक्ति हैं तो CM वासुदेव हैं। चेयरमैन आदित्य पुरी हैं। कौन है, चेयरमैन इसके आदित्य पुरी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, INS तंवर ने किस देश की रॉयल नेवी के साथ अभ्यास कोंकण 2021 में भाग लिया है? तो हाल ही में INS तंवर ने किस देश की रॉयल नेवी के साथ अभ्यास कोंकण 2021 में भाग लिया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा या फिर रूस। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ में भारत का INS तंवर ने रॉयल नेवी के साथ में अभ्यास कोंकण 2021 में भाग लिया हुआ है। तो देख लेते हैं, ये है INS तंवर। ठीक है, INS तंवर ये है। तो देख लेते हैं INS तंवर के बारे में। तो ये क्या है, नेमस्लिक बैटल एक्सेस है और इस जो ऑर्डर मतलब इसका ऑर्डर कब हुआ था, तो 17 नवंबर 1997 में। लेट डाउन, तो ये लेट डाउन मतलब कब बना, तो ये बना था 16 मई 2000 से स्टार्ट। लॉन्च कब हुआ, तो 25 मई 2001 से इसका मतलब लॉन्च हो गया, ये मतलब इसको पब्लिश कर दिया गया। कमीशन कब हुआ, तो मतलब ये नेवी में कब जुड़ा, तो 19 अप्रैल 2004 से ये जुड़ गया है। इसका मोटो क्या है, गस्ट एंड ग्लोरी। ठीक है, गस्ट एंड ग्लोरी। ठीक है, और स्टेटस क्या है, इन एक्टिव सर्विस, मतलब ये सर्विस में चल रहा है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को किस परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को किस परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है? NDA, रेलवे सिग्नल या IFS। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, NDA में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को NDA की परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अब लड़कियां भी दे सकेंगी NDA की परीक्षा। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, आदर्श वाक्य है, सेवा परमोरथ धर्मः। स्थापना कब हुई थी? 17 क्या है, ये हम देख रहे हैं किसके बारे में, NDA के बारे में। स्थापना इसकी है 7 दिसंबर 1954। प्रकार भारतीय सैनिक अकादमी, कमांडेड। एयर मार्शल कौन है, तो एयर मार्शल हैं जसजीत सिंह क्लेयर। वायुसेना मेडल इन्हें मिला हुआ है। अवस्थित खंडल क्या है, खंडक वासला, महाराष्ट्र भारत में। तो इसके मुख्य हैं उन्नावी मारून। संबंधन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ठीक है, किससे संबंधित है, तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से संबंधित है। देख लेते हैं, तो ये है इनका लोगो, सेवा धर्मः परमो। ठीक है, सेवा परमो धर्मः, ये मतलब टोटल है सेवा परमो धर्मः, ये इसका ध्येय वाक्य है, मोटो। तो अगला क्वेश्चन तो हमारा यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।